प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो हमारा आज का चौथा टेंस है, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं कौन कौन सी हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब दिक्कत ये है कब हमें हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म लगाना है और कब हमें हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप लगाएंगे हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप लगाएंगे हैव बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट आपका आई है, चाहे ये सिंगुलर ही क्यों ना हो, लेकिन आई अपने साथ एक अपनी अलग स्पेसिफिक वर्ब लेके चलता है, वो कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब हैव बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर? अगर आप कंफ्यूज होते हैं सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट में, तो यहाँ मैंने मेंशन किए हुए हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जो एक होता है, जैसे ही, शी, इट, आई, और किसी एक पर्सन का नाम, जैसे मेरा नाम नताशा है तो मैं सिंगुलर हुई। प्लूरल सब्जेक्ट जो एक से ज्यादा है, मोर देन वन, जैसे यू, वी, दे, और एक से ज्यादा लोगों के नाम, जैसे नेम, जैसे राम एंड श्याम, कितने लोग हो गए? 2। इना मीना डी का कितने लोग हो गए? इना मीना डी का 3, राइट। तो इना मीना डी का 3 लोग हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब इसके लिए हम पहले सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। थोड़ा मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि सेंटेंस की मैंने पर्टिकुलर जो टॉपिक लिया था, क्लासेस ली थी, उसमें आप एक बार देख लेना अगर आपका क्लियर नहीं है तो। अब देखो, क्वेश्चन है राम ब्लैंक वर्क हार्ड। अब मुझे इसमें हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म भरना है। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस पहले देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर। तो सिंगुलर में क्या लगाएंगे? हैज, फिर लगाएंगे बीन, और वर्क की आईएनजी फॉर्म क्या होगी? वर्किंग। क्लियर हो गया? जैसे इसमें दिखा रखा है। अब इस सेंटेंस का मुझे क्या बनाना है? नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए ब्रैकेट में हमेशा नॉट मेंशन जरूर होगा। नॉट होगा जिससे हमें ये पता लगता है कि सेंटेंस भैया पॉजिटिव नहीं है तो कैसा है? नेगेटिव है। तो अब सेंटेंस में राम ब्रैकेट में दे रखा है नॉट वर्क एंड हार्ड। तो अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, तो पहले सब्जेक्ट चेक करो सिंगुलर। सिंगुलर में क्या आएगा? हैज, और हैज के जस्ट बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा बीन, और फिर वर्क की आईएनजी फॉर्म क्या आ जाएगी? वर्किंग। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नॉट कहाँ लगाएं, हैज के बाद लगाएं या बीन के बाद लगाएं, है ना। तो ये कंफ्यूज मत होना, इस कंफ्यूजन को आप हटा दीजिए, क्योंकि पहले तो आप बेसिक क्लास लीजिए सेंटेंस का, वहां मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तब भी मैं आपको छोटा सा एक रिमाइंडर और डाल देती हूँ यहाँ पे अभी, कि भाई जब भी क्वेश्चन में नॉट लगाना हो तो हैज हैव जस्ट इसके बाद ही लगता है, कभी भी बीन के बाद नहीं लगता। जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उसका जो भी पहला शब्द है, जैसे हैज बीन, अब इस हैज बीन में पहले क्या दे रखा है? हैज, तो हैज की जस्ट बात लगेगा। अगर मान लो यहाँ पे आता विल हैव, तो पहले क्या दे रखा है? विल या हैव? विल, तो विल के जस्ट बाद नॉट लगेगा, राइट। इस तरीके से आप हमेशा ध्यान रखें, और एक बार आप वो क्लासेस भी ले लेना सेंटेंस की, तो आपके और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है राम। अब मान लो क्वेश्चन आया है, आगे एक ब्लैंक दे रखा है, ब्लैंक राम ब्लैंक वर्क हार्ड, एंड में दे रखा है क्वेश्चन मार्क, जैसे ये क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन मार्क से मुझे पता लग गया सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मुझे वही हैज प्लस वर्ब की बीन प्लस वर्ब की थर्ड आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। अब राम सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर, तो पहले मैं क्या लगाऊंगी? हैज, क्योंकि सिंगुलर में हैज आता है। अब जो भी कुछ है ब्रैकेट में फलाना ढिमकाना, वो सब हम बाद में लिखेंगे। तो हैज के बाद क्या आएगा? बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? वर्किंग। क्लियर? जैसे इसमें दिखा रखा, राइट। अब जैसे मान लो ये इसका इंटर और नेगेटिव होता, जैसे मान लो एंड में क्वेश्चन मार्क आता और ब्रैकेट में नॉट आता। क्वेश्चन मार्क से मुझे पता लगता है सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, नॉट से मुझे पता लगता है सेंटेंस नेगेटिव भी है। तो अब सबसे पहले राम सिंगुलर है तो हैज लगाऊं या हैव? हैज। सिर्फ एक शब्द लिखना है, आपकी हेल्पिंग वर्ब कितनी बड़ी क्यों ना हो, मुझे सिर्फ एक ही शब्द लिखना है, हैव। बाकी जो भी कुछ लिखा है वो सब बाद में लिखना है। तो सबसे पहले नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया। अब इसके बाद क्या आएगा? बीन, और उसके बाद वर्क की क्या फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। तो वर्क का वर्किंग हो। और मैंने आपको बताया था नॉट जस्ट हैज के बाद लगता है, चाहे इसके बाद आप बीन लिखो चाहे कुछ भी लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए नॉट मैंने पहले लिखा है, फिर बीन लिखा है, फिर वर्ब की आईएनजी। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे ये क्वेश्चन है, दे ब्लैंक ईट फूड, है ना। मुझे बताओ ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ना नॉट है ना इंटेरोगेटिव मार्क है ना क्वेश्चन मार्क, कुछ भी नहीं है। तो सेंटेंस ये प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है दे, प्लूरल में क्या आता है? हैव, उसके बाद क्या लगाऊंगी? बीन, और ईट का आईएनजी फॉर्म क्या लगाऊंगी? ईटिंग, जैसा इसमें दे रखा है।
अब इसी सेंटेंस का मुझे मान लो नेगेटिव बनाना हो, तो नेगेटिव बनाना हो तो मुझे ब्रैकेट में दिया जाएगा नॉट। आप यहाँ मेंशन एज्यूम करके चले, नॉट लिखा हुआ है, नॉट से मुझे पता लगता है सेंटेंस नेगेटिव जरूर देगा। हाँ कंपलसरी, अगर आपके माइंड में आ रहा है मैम कंपलसरी बिल्कुल, तो पता कैसे चलेगा नेगेटिव है कि नहीं? नेगेटिव देगा, अगर उसको नेगेटिव क्वेश्चन देना है तो नॉट लगा कर देगा, कंपलसरी है ना। तो अब यहाँ पे दे के बाद सिंगुलर है या फिर ये प्लूरल है, सब्जेक्ट है आपका प्लूरल, तो मैं क्या लगाऊंगी हैव, और हैव की जस्ट बाद नॉट, फिर बीन, फिर ईट क्या आईएनजी फॉर्म क्या आ जाएगी, ईटिंग। क्लियर? अब जैसे नेक्स्ट करते हैं, मान लो इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो, तो इंटेरोगेटिव बनाना हो तो वो क्या करेगा, देखो एक मिनट रुको, ऐसे ले लो। हाँ अब देखो, इंटेरोगेटिव बनाना है तो वो एक ब्लैंक आगे देगा आपको, है ना, एक ब्लैंक पीछे देगा और एंड में क्वेश्चन मार्क देगा। क्वेश्चन मार्क से मुझे पता लग जाएगा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव है तो पहले सब्जेक्ट चेक करो, दे सिंगुलर प्लूरल प्लूरल, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी हैव, सिर्फ एक शब्द लिखना है, उसके बाद सब कुछ बाद में। तो अब इंटेरोगेटिव बनाना है तो यहाँ बीन आएगा और इसका आईएनजी, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, इसमें बीन प्लस आईएनजी आता है। अगर मान लो वो क्वेश्चन दे दे इंटर और नेगेटिव, तो एक ब्लैंक वो आगे देगा, ब्रैकेट में नॉट जरूर देगा और एंड में क्वेश्चन मार्क देगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले नॉट से पता लगा नेगेटिव है, क्वेश्चन मार्क से पता लगा इंटेरोगेटिव है, तो अब मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है, सिंगुलर प्लूरल प्लूरल, तो प्लूरल में क्या लगाएंगे, हैव, बाकी सब कुछ बाद में, नॉट, फिर बीन, फिर ईट क्या आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटिंग, जैसे इसमें दिखा रहा। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? डन। अभी हम कुछ और प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, तो देखो प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सेशन, ये तो मैंने आंसर दिए हुए हैं, ये आप आराम से बाद में चेक कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चंस कर लेते, जैसे देखो ये क्वेश्चन करते हैं, राम एंड मोहन ब्रैकेट में गिव है एंड फुल स्टॉप, इसका मतलब ये सेंटेंस पॉजिटिव है। तो पहले बताओ सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल, क्योंकि राम एंड मोहन दो लोगों के नाम है, राम एक व्यक्ति हो गया, मोहन दूसरा व्यक्ति, कितने लोगों के, एक और एक दो, इसमें क्या आएगा हैव, फिर आएगा बीन, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। क्लियर? अब जैसे मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये लेते हैं, बर्ड्स ब्रैकेट में गेट दे रखा है, कुछ भी नहीं है, ना नॉट है ना इंटेरोगेटिव मार्क, तो बर्ड सिंगुलर प्लूरल प्लूरल, तो हैव, फिर बीन, फिर गेट की आईएनजी फॉर्म गेटिंग। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? कुछ और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। चलो हम कुछ सेंटेंस अपने आप फ्रेम करते हैं, थोड़ा रुको एक मिनट। जैसे मान के चलो, मान लो मैंने यहाँ पे ब्लैंक दिया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, ये क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन मार्क है, इससे मुझे पता लग गया सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। तो सब्जेक्ट चेक करो, दे सिंगुलर प्लूरल प्लूरल, तो प्लूरल में क्या आता है, अब बाकी सब कुछ बाद में। यहाँ लिखेंगे बीन, और ड्रिंक की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, ड्रिंकिंग। अब बताओ क्लियर है कि नहीं? राइट? कुछ और क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, रुको। मान लो यहाँ दे रखा है नॉट गो, है ना, और नॉट गो दे रखा है, एंड में फुल स्टॉप दे रखा है, इंटरोगेटिव मार्क नहीं है, मतलब ये सेंटेंस नॉर्मल नेगेटिव है। नेगेटिव है तो शी सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर, तो सिंगुलर में क्या आएगा, हैज, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो मेन वर्ब है गो, गो की आईएनजी फॉर्म क्या बनेगी, आ गया? क्लियर हो गया? अब ये सेंटेंस एक बार आप बाकी के सारे करना, ठीक है। तो अब मैं आगे मूव कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे सेंटेंस आपको करा दिए हैं ऑलरेडी सेंटेंस नाम के टॉपिक में, तो एक्स्ट्रा कराने की मुझे लगता नहीं है इतनी नीड होगी। एक बार आप भी कर लें, कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ लेना। तो अब हम इसकी करते हैं आइडेंटिटी, मतलब जब अगर मान लो कोई सेंटेंस आ गया, मुझे कैसे पता लगेगा मैम प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो उसके लिए मैं आइडेंटिटी, इसकी ईजी आइडेंटिटी है, एग्जैक्टली यही है। इसकी आइडेंटिटी केवल दो है, अगर सेंटेंस में सिंस के बाद टाइम आ जाए या फॉर के बाद क्या आ जाए, टाइम आ जाए, तो अब समझ जाना सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे शी ब्लैंक कुक फूड सिंस मॉर्निंग, टाइम आ गया, टाइम मतलब जैसे कोई भी क्लॉक वाइज, जैसे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 4 o'clock 5 o'clock 10 o'clock 2 AM 5 PM 6 weeks 8 weeks 9 weeks 9 months 10 months 1984 1999 Monday Tuesday Wednesday Thursday in the morning in the afternoon in the evening, है ना, सिंस मॉर्निंग सिंस आफ्टरनून सिंस इवनिंग, इनमें से कुछ भी आ जाए तो आपको पता लग जाएगा। जैसे ही सिंस फॉर दिख जाए समझ जाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यू जरूर आता है सिंस एंड फॉर।
अब मुझे बताओ चेक करके, ये सब्जेक्ट सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है? ये सेंटेंस सिंपल पॉजिटिव है, क्योंकि ना तो इसमें क्वेश्चन मार्क है, ना इसमें नॉट दे रखा है। पॉजिटिव है तो सेंटेंस में पहले चेक करो सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर। सिंगुलर में क्या आता है? हैज बीन कुकिंग। अगर इसी का नेगेटिव बनाती तो हैज नॉट बीन कुकिंग। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाती तो ये हैज आगे चला जाता, फिर हैज शी नॉट बीन कुकिंग आता, राइट। और अगर ओनली इंटेरोगेटिव बनाती तो नॉट भी हट जाता, फिर आता हैज शी बीन कुकिंग, इस तरीके से आता। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ब्लैंक वर्क फॉर आ गया, और ये आ गया आपका टाइम। तो फॉर के बाद और सिंस के बाद टाइम का आना जरूरी है, तो ये मत सोचना अगर बिना टाइम के अगर फॉर एंड सिंस आते हैं तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी नहीं मानी जाएगी। आइडेंटिटी आने के लिए इनके बाद टाइम का आना बहुत जरूरी है। तो आई आपका सब्जेक्ट है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई अपने साथ क्या लेता है? हैव, फिर बीन, फिर वर्क की आईएनजी फॉर्म। सिमिलरली दे ब्लैंक वॉच मूवी सिंस संडे, सिंस आ गया, टाइम आ गया। तो अब पहले चेक करो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये सेंटेंस पॉजिटिव है क्योंकि ना तो नॉट है ना इंटेरोगेटिव मार्क है। तो दे के साथ क्या आएगा? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल। अब प्लूरल में क्या आएगा? हैव, फिर बीन, वॉच की आईएनजी फॉर्म क्या होगा? वॉचिंग। दे हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस संडे। I have been working for 5 days. She has been cooking food since morning. Alright? तो इस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे, और अब इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले ओनली किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस की आप क्लासेस लीजिएगा। फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए फिर आप कंबाइंड क्लास लेना, जिसमें प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके अलावा हम पूरे टेंस का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी का मिक्सअप लेंगे, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कैसे सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हम मूव करते हैं पास्ट टेंस पे, राइट। और आप इनका प्रैक्टिस सेशन लेना। प्रैक्टिस सेशन मैंने एक साथ डाला हुआ है सभी का, प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, ऐसे ही पास्ट का, ऐसे ही फ्यूचर का, और इनके कंबाइन भी डाले हुए हैं। ऑलराइट, वो सारे आपको प्रैक्टिस करनी है। जब वो आ जाए तब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे जाना है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अब हम आगे मूव करेंगे पास्ट टेंस पे। ऑलराइट, लेकिन जिनके यहाँ तक कंप्लीट है प्रैक्टिस सेशन लीजिए। तो आगे मूव करते हैं पास्ट सिंपल टेंस।